ओके, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, 2.3 का पहला क्वेश्चन क्या? डिटरमाइन पॉलिनोमियल। हमें पॉलिनोमियल को डिटरमाइन करना है कि वो फैक्टर है x+1 का है, x+1 उसका फैक्टर है या नहीं पॉलिनोमियल का। आपको ये सारे पॉलिनोमियल दे रखे हैं। ठीक है, अब x+1 है, मतलब कि अगर हम x की वैल्यू इसमें से निकालें तो कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी x+1 इक्वल्स टू 0 करके आप निकालोगे तो x इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। तो मतलब कि x इक्वल्स टू -1 आपको पुट करना है इन सब इक्वेशंस में। अगर वो 0 के इक्वल आता है तो वो क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल ये फैक्टर हो जाएगा x+1। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या मान लेते हैं? p मान लेते हैं पॉलिनोमियल को ना। -1 आया था इसमें, है ना, -1, तो वो हम पुट करेंगे वैल्यू। अब क्या है क्वेश्चन? x का क्यूब मतलब -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, अब देखो -1 और +1 आपस में कट गए। ठीक है, अब ये क्या है? ओड है, ओड में माइनस क्या रहता है? माइनस ही रहेगा। ठीक है, और इवन है तो माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू, ये भी आपस में कट गए तो 0 आंसर आया। मतलब कि क्या लिख देंगे हम कि पॉलिनोमियल दिस इज फैक्टर हैज़ अ फैक्टर जो क्या है? x+1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ से करते हैं तो p -1 इक्वल्स टू कितना है? देखो -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस फिर -1 और फिर +1। ठीक है, अब -1 + 1 तो आपस में कट गए, वो 0 हो गया। अब देखो इवन है मतलब कि प्लस में आएगा वैल्यू, और माइनस में है तो माइनस में आएगी वैल्यू, है ना, आगे वाली। फिर 2 इवन है तो प्लस में आएगी वैल्यू, और फिर ये तो 0 हो गया। देखो ये माइनस और ये प्लस ये आपस में कट गए, बचा क्या? 1। अब 1 बचा है जो कि इक्वल्स टू 0 नहीं है, जिसका मतलब ये पॉलिनोमियल का फैक्टर ये नहीं है। ठीक है, ये फैक्टर नहीं है इस पॉलिनोमियल का। अब थर्ड देखो, थर्ड वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है। क्या है ये? p -1 हमने ले लिया। ठीक है, अब -1 का पावर 4 -3 इंटू -1 की पावर 3 प्लस में 3 -1 की पावर 2 प्लस में -1 और +1। ठीक है, +1 और -1 आपस में कट गए, बचा क्या? अब देखो ये क्या है? इवन है तो ये प्लस में आएगा आंसर, ये ऑड है तो ये माइनस में रहेगा, है ना। तो -3 इंटू -3 -1 तो 3 होगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 3 हो गया प्लस का, तो माइनस माइनस प्लस हो गए। फिर ये क्या है? देखो -1 का स्क्वायर है, +1 आएगा, और प्लस का 3 तो प्लस का 3। ठीक है, और ये तो 0 हो गया। तो इसका कितना आंसर है? 3 + 3 6 + 1 7 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। p की वैल्यू -1 डाल के देखनी है। ठीक है, -1। अब देखो -1 की पावर क्यूब -1 की पावर 2 -2 प्लस √2 की पावर -1 और बाद में प्लस का √2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? -1 का वो ऑड है तो -1 आएगा, इवन है प्लस हो गया, लेकिन बाहर माइनस है तो -1। ठीक है, अभी देखो माइनस है तो पहले हम अंदर माइनस कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 2
-2 होगा और -√2 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस यहाँ बाहर है, वो अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2, ये भी माइनस हो गया था इसके चक्कर में, तो फिर ये फिर माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, प्लस का √2, ठीक है। फिर आगे प्लस का √2, ठीक है। ये माइनस माइनस 2 हो गया, ये प्लस है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस -2, और -2 और +2 कट गए आपस में, लेकिन ये क्या हो गया, √2 + √2, तो कितना हो गया 2√2, जो कि इक्वल नहीं है 0 के, मतलब वो भी नहीं है फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई आपको फैक्टर थ्योरम यूज़ करनी है gx के लिए, gx फैक्टर बताना है कि वो px का है या नहीं, ठीक है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली थी, सेम यहाँ पे यही करना है, तो इसकी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x + 1 = 0 लिख देंगे, तो x = -1, ठीक है। मतलब कि इसमें -1 लिखनी है, p - 1 = 2 -1 का क्यूब प्लस में -1 का स्क्वायर माइनस फिर 2 - 1, ठीक है। ये 1 है, चलो। अब मैंने क्या बोला था, ये क्या है, ऑड है तो माइनस रहेगा, अब -1 × 2 माइनस का 2, ठीक है। इवन है तो ये प्लस में रहेगा, प्लस का 1, ठीक है। फिर माइनस माइनस +2, फिर माइनस का 1, ठीक है। अब देखो एक -1 और एक +1 आपस में कट गए, -2 और प्लस का 2 ये भी आपस में कट गए, = 0, मतलब कि भाई ये है, इसका फैक्टर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पहले सेम तरीके से gx की वैल्यू निकाल देंगे, x + 2 = 0, तो x = -2, तो x की वैल्यू -2 आ गई, मतलब p -2, हाँ -2 करेंगे तो फिर -2³ प्लस में 3 -2² प्लस में 3 -2 + 1, ठीक है। अब क्यूब है और माइनस है, तो मतलब माइनस रहेगा, और 2 का क्यूब कितना होता है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, माइनस का 8, ठीक है। अब देखो स्क्वायर है तो प्लस हो गया, तो 2 × 2 = 4, और 4 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 12, तो प्लस का 12 आ गया, फिर माइनस का 3 × 2 = 6, 6 आ गया, और +1, ठीक है। अब बताओ, ये कर लेते हैं पहले, -8 और प्लस का 12 क्या हो जाएगा, प्लस का 4 है ना, प्लस का 4 और प्लस का 1 प्लस का 6, प्लस का 6 और माइनस का 6 आपस में कट जाएंगे, तो आएगा 0 आपका आंसर, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया है, मतलब 0 है तो ये भी फैक्टर ही है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, तो इसमें भी x - 3 = 0, 3 है, तो x माइनस था आपकी बार, तो अब वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। अब इसमें x की वैल्यू 3 पुट करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 3³ - 4, 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 3 प्लस में 6, ठीक है। अब हो गया, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, तो 27, ठीक है, माइनस 3 × 3 = 9, 9 × 4 = 36, तो 36, ठीक है। अब प्लस का इसको प्लस कर देते हैं, ये हो जाएगा 3, ऐसे ही लिख देते हैं, और 6 उसे कर देते हम, चलो ठीक है, +9 कर देते हैं। हमने क्या किया, 3 और 6 को हमने प्लस कर दिया, तो प्लस का 9 लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये प्लस का तो प्लस होंगे,
तो 9 में अगर ये प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 16 आएगा। 16 में फिर भाई 1 कैरी फॉरवर्ड और ये 3 हो गया, 36 माइनस 36 मतलब कि 0, तो ये भी फैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, k की वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें x माइनस 1 फैक्टर है, वो आपको दे रखा है। फैक्टर है का मतलब कि अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपकी क्या वैल्यू आनी चाहिए, p 0 होना चाहिए। मतलब कि p की वैल्यू अगर हमने 1 रखी है तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस का प्लस का k इक्वल्स टू 0 आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो 1 का स्क्वायर कितना, 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस का k इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब k इक्वल्स टू यहाँ प्लस में था वहाँ जाके -2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें भी सेम 1 की वैल्यू पुट करेंगे, कितना आ जाएगा 2, 1 का क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर, ये 1 है। ठीक है, प्लस k में इंटू 1 प्लस √2। ठीक है, इक्वल्स टू क्या है, ये 0। ओके, अब देखो सॉल्व करना है इसको। 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 2 आ गया है, प्लस k1 k ही होगा, प्लस में √2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें आपकी k की वैल्यू निकालनी है तो k को रहने देते हैं। 2 माइनस 2 को वहाँ भेजा, फिर माइनस √2, जब √2 को हम भेजेंगे तो ये k की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसमें चाहे आप √2 कॉमन ले सकते हो, ठीक है, या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो, काफ़ी है। अब देखो इसमें भी सेम 1 की वैल्यू पुट करनी है, कितना हो जाएगा, k 1 का स्क्वायर माइनस में क्या है, ये √2 और फिर 1 प्लस का 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, k हो जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। माइनस किया, फिर √2 मल्टीप्लाई 1 √2 ही होता है, प्लस का 1। ठीक है, अब देखो इक्वल्स टू 0 होता है, इक्वल्स टू 0 क्योंकि फैक्टर है वो। अब k को अकेला छोड़ देते हैं यहाँ पे, -1 जाएगा तो -1 हो गया, अब -√2 जाएगा तो प्लस √2 हो जाएगा। ठीक है, यही है, ये √2। ठीक है, इसका क्वेश्चन का लास्ट ऑप्शन बाकी है, ये P1 कितना हो गया, 1 इंटू करेंगे स्क्वायर और k यहाँ पे है। ठीक है, k हमें निकालना है, -3 1 प्लस का k, इसमें 2 k है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इक्वल्स टू 0 हो गया, तो ये हो जाएगा k माइनस में 3 1 3 प्लस का k। ठीक है, इक्वल टू 0, और 2 प्लस के की हो जाएगी 2k, इक्वल्स टू 3 वहाँ पे जाएगा तो प्लस का हो गया 3। अब k से 2 क्या डिवाइड में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आपका वैल्यू आ गई। ठीक है, अब फैक्टराइज करना है हमें। फैक्टराइज कैसे करना है आपको ध्यान रखना है, ये a है, ये b है, ये c। ठीक है, मतलब a और c का मल्टीप्लाई करना है, उसको फैक्टर करना है, फिर उसका प्लस माइनस निकालना है इसमें। ठीक है, अब देखो 12 1 जा 12 होता है, 12 का फैक्टर निकाल दो, कितना होगा, 2 पे गया 6। अब देखो 2 में प्लस करेंगे 6 करेंगे तो फिर 7 नहीं आएगा, दूसरे पे जाओ, फिर 2 पे गया 3। ठीक है, 3 ले लो और क्या बचा, 2 2 जा 4, मतलब कि 4 और 3 को प्लस करेंगे आ जाएगा 7, है ना। तो मतलब आपके फैक्टर आ गए। तो इसको कैसे लिखना है,
12x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस का 1। हमने ये दोनों माइनस प्लस करने के लिए लिखे हैं क्योंकि हमारा टर्म माइनस में ही था, ठीक है। अब देखो, अब इसको क्या करना है, सिंपल इस इक्वेशन के बाद क्या करना है, आपको कॉमन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं, कॉमन कैसे लेंगे। कॉमन लेंगे हम 4 बाहर निकालेंगे और x बाहर निकाल दिया, ठीक है। बचेगा 3x और माइनस में 1, ठीक है। सेम अब इसमें माइनस बाहर निकाल दिया और 1 बाहर निकाल देंगे, बचेगा क्या, 3x माइनस 1, ठीक है। अब 3x माइनस 1 को कॉमन ले लिया आपने, क्या बचा, 3x माइनस 1 को कॉमन ले लिया, बचा क्या, 4x इसमें से ले लेंगे और माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके फैक्टर आ गए इसके। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या कहा था, जो a है और जो b है, ये 3b है ना, नहीं b मतलब c है, तो 3 2 ज़ा 6 आपका नंबर आ गया। अब इसका फैक्टर निकालो, 6 प्लस 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा और 6 1 ज़ा 6 होता है, ठीक है, तो वो हो गया। अब प्लस का साइन तो प्लस का साइन में रखेंगे, मतलब 2x का स्क्वायर प्लस, लेकिन हमें 6 लेकर आना है तो मतलब हाँ प्लस में ही रखना है, तो मतलब 6x हो जाएगा, प्लस में एक x आ जाएगा, 7 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस तरह से, प्लस का 3। अब देखो इसमें क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा 3 और x भी कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ठीक है। अब इसमें 2 कॉमन ले लिया और x कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, x बचेगा, सिर्फ x बचेगा और प्लस में 3 बच जाएगा, 2 कॉमन लिया ना, 3 बच गया। अब भाई फिर प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, x प्लस 3, ठीक है। अब आपको ये करना है कि ये वाली चीज़ जो कॉमन आती है ये वाली सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो x प्लस 3 आपने ले लिया कॉमन, फिर यहाँ पे क्या बचा, 2x प्लस 1, ओके, ये 2x और ये 1, ठीक है, ये आपका फैक्टर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई, हाँ अब देखो 6 और 6 6 ज़ा 36 कर लेते हैं। अब इसको किससे जाएं, 36 किसके टेबल में आता है, 12 और 3 में भी आता है, लेकिन 5 लेकर आना हमें, तो हम एक बार 2 से ट्राई करके देखते हैं। ओ 4 और वो 9 पे जाता है ना, चलो ऐसे 4 9 पे जाता है, 36 है ना, और 9 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा, तो ये आना, ठीक है। तो मतलब इसको कैसे करेंगे कि 6x का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, प्लस में प्लस लेकर आना है, मतलब कि जो बड़ा वाला नंबर है मतलब 9 वो क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, और माइनस करना है तो माइनस 4x ही छोटा में होगा माइनस, तो -6, ठीक है। अब इसमें देखो कॉमन क्या ले सकते हैं, 3 के टेबल में दोनों आते हैं और x भी कॉमन है तो x भी निकाल लो, बचेगा कि इसमें 2x है ना, इसमें क्या बचेगा, 3 बच जाएगा, ओके। अब इसमें देखो माइनस बाहर निकाल दिया क्योंकि इसमें प्लस ही है तो माइनस निकाला, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2, तो 2 बाहर निकाल दिया, इसमें क्या बचेगा, 2x और माइनस में माइनस क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने माइनस बाहर निकाल दिया, तो अंदर +3, तो ये देखो इन दोनों का कॉमन लिख देते हैं, 2x प्लस 3, फिर ये क्या बच गया, 3x माइनस 2, ठीक है, ये आपके फैक्टर आ गए। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 3, अच्छा पहले निकाल लेते हैं, 3 × 4 कितना होता है, 12, तो 12, ठीक है।
अब देखो एक नंबर लेकर आना है। अब सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि 3 और 4 को अगर माइनस करेंगे तो फिर 1 ही आएगा, तो हम 1 लिख देते हैं, 3 और 4, ठीक है। चलो 3x, अब माइनस में मतलब बड़ा नंबर क्या है 4, तो 4 माइनस में होगा और छोटा नंबर प्लस में होगा। और भाई -4 हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है, x ही कॉमन है, तो x निकाल दो, बचेगा क्या 3x - 4। इसमें भी 3x - 4 ऐसे कैसे ही है, तो मतलब कि प्लस का 1 बाहर निकाल दिया, 3x - 4, और यही नंबर हमने वापस से लिख दिया, और दूसरा x + 1, ठीक है। ये आपका हो गया सॉल्व। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है भाई, ये ध्यान रखना, ये क्यूब में है अब, है ना, स्क्वायर वाला नहीं है कि आप स्प्लिट कर लो, तो इन सबको ही देखना है, ठीक। देखो एक तो मेथड है कि भाई ये दो इनका फैक्टर निकाल दो और इनका फैक्टर निकाल दो, ठीक है। इन दोनों का फैक्टर निकालते हैं तो बचेगा क्या कॉमन, x⁻² है ना, बस यही कॉमन है, तो क्या बच गया इसमें, x बच गया, -2 बच गया, ठीक है। इसमें देखो, इसमें -1 निकाल देंगे ना बाहर, तो क्या बचेगा, माइनस वाला तो प्लस हो जाता तो x, और ये अंदर वाला माइनस में 2, आगे कॉमन x - 2, तो इसे भी x - 2 बाहर निकाल देते हैं, बचेगा क्या, x² -1, ठीक है। ये आपका फैक्टर आ गया। चलो दूसरा, अब इन 4 में से देखो कॉमन क्या लेना है, ये 4, देखो सेम तो नहीं आएगा x का, इसमें से अगर हम x² लेते हैं तो ये बचेगा x - 3, इसमें से नहीं होगा भाई x - 3, है ना। तो फिर क्या करें, इसमें हम क्या करते हैं कि फर्दर फैक्टराइज करना पड़ेगा हमें, देखो एक फैक्टर तो ये x - 3 बन रहा है, अब इसमें से x - 3 बना सकते हैं, तो देखो एक हमें इसको भी फैक्टर करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, क्योंकि भाई पेयर 2 के ही बनेंगे ना, तो अगर एक का कर देंगे तो कितने नंबर हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1 2 और ये 2 4 और 5 नंबर हो जाएंगे। 5 का फैक्टर नहीं बनता है, हमें पेयर करना है। जैसे कि 3 वाले क्वेश्चन थे ना, उसमें हमने 4 में पेयर करे थे तभी, तो इसमें दोनों को करना पड़ेगा, मतलब कि x³ -2x² -x² किसके बराबर हो गया, -3x², ठीक है। अब इसमें देखो इसमें अगर कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कॉमन x - 2 आएगा, है ना, मतलब कि आपको x - 2 ये सब में से निकालना है, इसका कितना होगा 9। चलो ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे, तो इसमें देखो हम ये अगर इसको हम इस पार्ट में डिवाइड करते हैं
तो हमें मतलब कि 5 का भी कॉमन लेना पड़ेगा और 9 का हम 4 और 5 के टर्म में लेकर आ सकते हैं ना। मतलब कि 5 में प्लस कर देंगे 9 तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस कर देंगे तो 9 आ जाएगा ना, और 5 भी भाई इसमें से कॉमन चला जाएगा। तो हमें क्या लेकर आना है इसमें कि भाई 4 आ रहा है एक्स्ट्रा, और 4 फिर कॉमन नहीं जाएगा ना, तो इस जिसका मतलब है कि हम 4 के टर्म में इसको लेकर आ सकते हैं। -3 लेकर आना है, मतलब कि 4 - 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा बस। तो इसको हटा दो, मतलब कैसे लेकर आएंगे हम इसको करेंगे x का क्यूब, ठीक है। अब 4 - 1 की टर्म में हमें साइन क्या चाहिए, माइनस का, मतलब कि 4 माइनस में होगा, ओ नहीं 4 इसके साथ 4 जाएगा तो मतलब पहले 1 लिखेंगे हम, तो प्लस का 1 x का स्क्वायर और माइनस का 4x का स्क्वायर, ठीक है। -x² की जगह लिख दिया, और भाई माइनस में 9 और प्लस करना है तो दोनों हो सकते हैं, तो 4 पहले लिखेंगे क्योंकि 4 आगे साथ में 4x और माइनस में 5x और माइनस में 5, ठीक है। अब कॉमन ले लेंगे, देखो अब कॉमन लेंगे, इसमें क्या कॉमन लेंगे, x का स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या बचेगा x + 1, ठीक है। इसमें देखो इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, तो माइनस है दोनों में और 4 है और x कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा x + 1, ठीक है। नेक्स्ट फिर माइनस बाहर निकाल लिया, अब क्या कॉमन लेंगे 5, तो 5 हो गया, क्या बचेगा x + 1, ठीक है। अब सब में से हम क्या करेंगे, x + 1 कॉमन ले लिया, x + 1 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, x का स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 5, ठीक है। अभी देखो 5 1 जा, जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था, 5 1 जा 5, अब 5 1 जा 5, तो हमें 4 लेकर आना है, तो 5 - 1 कर सकते हैं तो 4 आ जाएगा। तो सिमिलरली तो x + 1 साथ में आ गया, इसमें क्या बचा, x का स्क्वायर, माइनस है मतलब बड़ा नंबर माइनस में होगा और छोटा नंबर पॉजिटिव में, +5, ठीक है। अब इसमें देखो इसमें क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया, बचेगा क्या, x माइनस में 5, ठीक है। ये भी क्या बचा, +1 कॉमन लिया तो x माइनस में 5, ठीक है। तो हमारे पास क्या 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 है, इसको भी साथ में रख लेना x + 1 को, ठीक है। तो ये हो जाएगा x + 1 और भाई ये कॉमन ले लिया, x - 1 x - 1 और उसमें क्या बचेगा x + 1, ठीक है, x + 1 है ये। चलो तो ये आपका सॉल्व हो गया, ये आपके फैक्टर्स आ गए इसके, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमें पहले ट्राई कर लेना चाहिए कि किसका फैक्टर बन सकता है या नहीं। अब देखो 20 है, 20 आपको इसमें से निकालना है, तो 20 माइनस करके देखो कितने पे जाएगा, 32 - 20, तो 2 और 1 12 आ गया, ठीक है। मतलब कि इसको कैसे कर सकते हैं, 12 + 20, तो 20 आपको कॉमन मिल गया और 12 आ रहा है, तो 12 इसमें से 13 में से निकाल सकते हैं। 12 कैसे निकाल सकते हैं, -12 में 1 प्लस कर देंगे तो 13 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि प्लस करना है, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा x का क्यूब प्लस में 12x का स्क्वायर है क्योंकि, और प्लस में 1x का, अरे नहीं पहले 12 नहीं लिखेंगे क्योंकि 12 हमें इसके साथ चाहिए, तो बाद में 12 आएगा, इसको हटा दो पूरे को, दोबारा से करते हैं। x का क्यूब प्लस में x का स्क्वायर प्लस में 12x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में। अब 32 को हम लिख सकते हैं ऐसे कि 12x + 20, ठीक है, 20x, तो 12x + 20x, और भाई इसको साइड में कर दो,
इसमें आ गया +20, ये वाला जो था, ठीक है। और ये लिंक थी है सर, ठीक है, कहीं माइनस समझे तो क्या हो जाएगा। अब ये देखो x का क्यूब है और x स्क्वायर है, क्या कॉमन आ गया, x बचेगा क्या, नहीं कॉमन x स्क्वायर, तो बचेगा क्या x + 1, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो 12 कॉमन है और x कॉमन है, तो x + 1 सेम आ रहा है ना, प्लस अब इन देखो 20 कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा x + 1। अब तीनों में से x + 1 आपने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा x² + 12x + 20। अब अपने तरीके से 20 × 1 = 20, और 20 को भाई 12 लेकर आना है। 12 कब लेकर आएंगे हम, प्लस माइनस करके लेकर आना है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, 4 × 5 = 20 होता है, लेकिन 4 5 को प्लस करेंगे तो 9 आएगा, वो नहीं आएगा। तो 20 कितने टेबल में 2 10 × 20 और 2 में प्लस करेंगे 10, तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि x + 1 और ये कितना हो गया x² प्लस में 10x प्लस में 2x प्लस में 20, ठीक है। चलो अब x + 1 भाई ऐसे ही आ गया, ये उसमें कॉमन लेंगे x हो जाएगा तो x + 10, और इसमें कॉमन लेंगे तो 2, ये हो जाएगा x + 10, ठीक है। तो x + 1 ये हो गया x + 10 और ये हो गया x + 2, ठीक है। ये आपके इसके फैक्टर्स आ गए, बस हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, 2x का क्यूब प्लस y का स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ठीक है। अब इसको भी हम फैक्टर के फॉर्म में करेंगे। देखो 2x का क्यूब है ना, तो x स्क्वायर को हम 2 - 1 लिख सकते हैं, है ना। 2 - 1 हो जाएगा, तो फिर 2y को भी हम -1 - 1 लिख देते हैं, तो +2 -2 का हो जाएगा। देखो 2x का क्यूब है ना, तो मतलब माइनस में 2y इसके साथ हो जाएगा, और माइनस नहीं हमें 1 लेकर आना तो प्लस में आ जाएगा y का स्क्वायर, ये स्क्वायर में है, ठीक है, स्क्वायर में है। और फिर माइनस का y माइनस का y, और ये हो जाएगा माइनस का 1। -2 को हमने -y लिख दिया और -1 आ गया, ठीक है। अब देखो अब क्या है, ये 2 को हमने कॉमन ले लिया है, ये क्या कर रखा, ये y का क्यूब ही है, ये x नहीं आ सकता, y का क्यूब है, ठीक है। तो 2y का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया है, बचागा क्या y -1, ठीक है। इसमें से भी प्लस में y कॉमन ले लिया तो y -1 बच गया, इसमें माइनस इसमें हम क्या करेंगे, y का स्क्वायर है भाई, y कॉमन ले लिया तो y -1 बच गया, एक सेकंड में क्वेश्चन देखती हूँ। देखो जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें क्या हो रहा है कि भाई अगर हमने ये ले लिया तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अब माइनस बाहर निकाला ना, माइनस अगर 1 बाहर निकालेंगे तो ये y + 1 आएगा, जबकि हमें क्या चाहिए y -1 चाहिए, y + 1 नहीं चाहिए। मतलब कि जो हमने फैक्टर बनाए हैं वो नहीं काम करेंगे,
इसके अलावा कुछ और फैक्टर सोचने पड़ेंगे, ठीक है। ये नहीं काम करेगा तो दूसरा क्या सोचेंगे हम कि तो दोबारा से लिख देती हूँ, 2y का स्क्वायर क्यूब है, क्यूब प्लस में y का स्क्वायर माइनस में 2y माइनस में 1, ठीक है। मतलब कुछ और सोचना पड़ेगा। अब देखो 2 और 1 लिया था वो नहीं हो रहा, तो हम 3 और 2 ले लेते हैं। 3 और 2 लेंगे तो मतलब यहाँ पे भी हमें 3 लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब 2y का क्यूब, ये कितना हो गया, प्लस में इसे अगर 2 लेकर आना है, 2y का स्क्वायर पॉजिटिव में है, मतलब कि ये नेगेटिव में होना चाहिए और जो दूसरा नंबर आएगा वो पॉजिटिव में होगा क्योंकि बड़ा नंबर है, y का स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आया कि -2, हाँ अब इसमें 3 लेकर आना, तो 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो माइनस में आएगा क्योंकि बड़ा नंबर है, और प्लस में y 1 और माइनस में 1, ठीक है। अब इसको करके देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लिया, y का स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बचेगा, y माइनस 1, ठीक है, ये आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्लस कॉमन लिया, 3y कॉमन लिया, बचेगा क्या, y माइनस 1, करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, प्लस 1 कॉमन लिया, बचेगा क्या, y माइनस 1, ठीक है। मतलब कि अपने आप ही आ गया y माइनस 1, अब ये करेक्ट है। y माइनस 1 हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, y माइनस 1, ठीक है। बचेगा अंदर क्या, 2y का स्क्वायर प्लस में 3y प्लस में 1, ओके। अब इसमें क्या है, 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, मतलब कि 3 कर सकते हैं, 2 प्लस 1 3, तो वही कर लेते हैं, y माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2y का स्क्वायर, प्लस में करना तो मतलब कि 2y प्लस में y और प्लस का 1, ठीक है। ये हो जाएगा y माइनस 1 और ये 2y कॉमन लिया तो y प्लस 1 आ गया, और भाई प्लस 1 बाहर आ गया तो y प्लस 1 ये आ गया, ये y माइनस y ऐसे कैसे, ये हो जाएगा y प्लस 1 और ये 2y और प्लस 1 अलग से निकाल दिया, 2y प्लस 1 अलग से निकाल दिया, तो ये आपका फैक्टर्स आ गए करेक्ट वाले, ठीक है। तो वही आपको ट्राई करके रखना है, ट्राई वो सॉल्व नहीं होता तो मतलब दूसरा चीज़ करो, ठीक है। तो ये आपके हो गए चैप्टर 2.3 आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, ओके।